खबर मिल रही है, ये आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंतजार कर रहे हैं 3 तारीख को मतगणना के नतीजों का, तो इससे जुड़ी ये बड़ी खबर है। मिजोरम में मतगणना की तारीख बदली गई है, यानी 3 दिसंबर की जगह 4 दिसंबर को अब ये मतगणना मिजोरम की होगी, क्योंकि रविवार को ईसाई समुदाय का त्योहार है। और इस वजह से 3 तारीख को जो 5 राज्यों के मतगणना के नतीजे आने थे, उनको टाला गया है। देखिए, 5 राज्यों में वोटिंग खत्म हो चुकी है। कल 3 दिसंबर का, अब सबको 3 दिसंबर का इंतजार है, जिस दिन ईवीएम और पोस्टल बैलेट प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला सुनाएंगे और ज्यादा संख्या पाने वाले वही प्रत्याशी राज्यभर सरकार बनाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि अंतिम चरण के मतदान के बाद कई एजेंसीज ने अपने अपने एग्जिट पोल में किसी न किसी पार्टी को सरकार बनाने का दावा कर दिया है। लेकिन प्रश्न यह है कि ये एग्जिट पोल कितने सच होते हैं। आज इसका हम अध्ययन करेंगे। आपने देखा होगा कि कल मध्य प्रदेश को लेकर 5 एजेंसी के एग्जिट पोल दिखाए गए और इस पोल का हमने औसत भी निकाला था, जिसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी को 118 से 136, कांग्रेस को 92 से 109 और अन्य को 2 से 12 सीटें मिलती दिख रही थी। लेकिन क्या ये एग्जिट पोल 3 दिसंबर को रिजल्ट में तब्दील होगा? सवाल इसलिए है क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि हम ये दिखाकर क्या कहना चाह रहे हैं, तो सवाल इसलिए भी है क्योंकि हर चुनाव में ऐसे पोल होते हैं और इन पोल्स का औसत भी निकलता है। लेकिन क्या ये औसत रिजल्ट में तब्दील होते हैं? इसका जवाब है मध्य प्रदेश में 2018 में चुनाव हुए और उसके बाद उस औसत के आधार पर इसको आप देखिए। 2018 का एग्जिट पोल देखें तो पोल ऑफ पोल्स के औसत में मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी को 110, कांग्रेस को 108 सीट और अन्य को 12 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया। नतीजे भी देखिए क्या आते हैं। रिजल्ट इससे बिल्कुल अलग था। रिजल्ट में बीजेपी को 109, कांग्रेस को 114 और 7 सीट अन्य को मिली थी। यानी पोल यहां पर सही साबित नहीं हुआ है। ये तो मध्य प्रदेश की बात है। राजस्थान की एक बार तस्वीर आपको देखनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान पोल और 2018 में हुए पोल के औसत और नतीजों का एनालिसिस यहाँ भी आपको देखना चाहिए। हमने जिन 5 एजेंसीज के आंकड़ों का अध्ययन किया, उसके पोल ऑफ पोल्स का औसत देखें तो 199 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को 96 से 109 सीट मिल रही है, कांग्रेस को 81 से 95 और अन्य को 10 से 18 सीटें मिल रही है। यानी सरकार बीजेपी की बन रही है। लेकिन जैसे ही 2018 में अलग अलग एजेंसीज के सर्वे से हासिल पोल का हिसाब हुआ, लेखा जोखा हुआ, ऑन एन एवरेज निकाला गया, तो 2018 में 200 सीटों पर वोटिंग हुई थी और पोल के औसत से राजस्थान में बीजेपी को 76 सीट मिल रहे थे, कांग्रेस को 117, 7 सीट अन्य के पास थी। हालांकि रिजल्ट में भी सरकार कांग्रेस की बनी, लेकिन सीटों का समीकरण थोड़ा अलग था। बीजेपी को 73 सीट मिले, कांग्रेस को 100 और 27 सीटों पर उम्मीदवार अन्य के थे जिनका कब्जा था। यानी इस बार एग्जिट पोल के नतीजे नंबर ऑफ सीट पे बिल्कुल अलग थे, लेकिन नतीजे उसी हिसाब से थे जिन्होंने एग्जिट पोल के कैलकुलेशन में रखा था। एक नजर छत्तीसगढ़ पे भी आपको डालना चाहिए। यहाँ भी समीकरण को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। 5 एजेंसी की पोल ऑफ पोल्स का औसत यहाँ पर देखें तो बीजेपी को छत्तीसगढ़ में 34 से 45 सीटें मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 42 से 52 सीटें मिल सकती है और 1 से 4 सीट अन्य को मिल सकते हैं। यानी बढ़त कांग्रेस के पास है। अब दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि छत्तीसगढ़ में 2018 में चुनाव के दौरान हुए सर्वे का जो पोल ऑफ पोल्स सामने आया था, उसके औसत को अगर देखा जाए तो बीजेपी को 42 सीट मिल रही थी, कांग्रेस को भी 42 सीट मिल रहे थे और 6 सीट अन्य के खाते में थे। पता है नतीजा क्या आया? नतीजा पोल्स को फेल करता हुआ आया। बीजेपी को 15 सीटों पर सिमटना पड़ा, कांग्रेस को 68 सीटें मिली और अन्य उम्मीदवार ने 7 सीटों पर कब्जा जमा लिया। यानी पोल हमेशा सच नहीं होते हैं। तेलंगाना की भी तस्वीर आप देख लीजिए। इसलिए आज हमने इस पर मंथन किया, अध्ययन किया कि भाई पोल्स के सहारे जो ये 3 दिनों तक लोग अपनी रातें नहीं गुजार पाएंगे, उनके लिए क्या करना चाहिए। उनके लिए फिर हमने ये कहा कि पोल्स पर पूरा भरोसा मत कीजिए, लेकिन आकलन को कभी सही और कभी गलत होते हुए भी हमने देखा है। 5 एजेंसी के आंकड़े हमने फिर जुटाए। इन आंकड़ों को हमने पोल ऑफ पोल्स के जरिए निकाला और बीआरएस को यहाँ पर 38 से 56, बीजेपी को 5 से 9, कांग्रेस को 57 से 60, एआईएम भी इसमें शामिल है अन्य में, उनको भी 5 से 7 सीटें मिलती है। यानी कांग्रेस और बीआरएस और उसके सहयोगियों के बीच कांटे का मुकाबला तेलंगाना में नजर आ रहा है। अब यह आंकड़ा 2018 में कैसा था, एक बार वो आपको देखना चाहिए। यहाँ पे भी पोल ऑफ पोल्स हुआ और उसका औसत निकलता है। उसमें पता चलता है कि बीआरएस को 68 सीटें मिलती है, बीजेपी का खाता भी नहीं खुलता है, कांग्रेस को 39 सीटें मिलती हैं और 12 सीटें अन्य को मिलने का अनुमान था।
अब नतीजा देखिए क्या होता है। नतीजे में दरअसल बीआरएस को 88 सीटें मिल जाती है। बीआरएस जो पहले तेलंगाना राष्ट्र पार्टी थी और वो अब बीआरएस हो चुकी है, उसको 88 सीटें मिल जाती है। बीजेपी को 1, कांग्रेस को 19 और 11 सीटों पर अन्य कब्जा जमा लेते हैं। यानी पोल सटीक तो नहीं था लेकिन अनुमान सही था। इसलिए ये बहुत दिलचस्प पहलू है कि बस थोड़ा इंतजार और कर लीजिए। शनिवार की बात है, रविवार को हम नतीजों के साथ सबसे सटीक और तेज विश्लेषण के बीच में बैठेंगे आपके सामने।